कुछ ऐसी विलक्षण शक्तियाँ भी हैं आपके पास कि आप लोगों के मन की बात समझ जाते हैं, बिना बताए ही जान जाते हैं? कई बार तो मेरे को ऐसा देखने के बाद पिक्चर जैसे दिखती है ना, ऐसे सामने वाले की पूरी पिक्चर दिख जाती है। मेरे पास स्वतः ही कुछ जिन्न बोल लें आप, या वो ऊपरी शक्तियाँ, वो आके बात करती हैं कि हम आपके साथ कार्य करना चाहते हैं। कि क्या किसी की अगर मृत्यु हो गई है और अगर वो कोई रहस्य अपने साथ ले गया है, तो उस रहस्य को भी उजागर किया जा सकता है? मेरे पास हैं चीज़ें, कोई या भी कोई षड्यंत्र को खोला जा सकता है। ऐसे मैंने फिर कुछ बड़ी हस्तियों की आत्माओं से या उनकी उस जगह से बात करने की कोशिश करी इनके माध्यम से, तो वाकई बहुत ही ऐसे षड्यंत्र मालूम पड़े। आयुर्वेद या वनस्पति की बात करें, बड़ा धीरे कार्य करता है और इससे आज के स्पीड मैंने अभी आपको क्या बताया, 5 सेकंड्स इसकी सत्यता जानने के लिए हमने दहीमन के कुछ पत्तों पे कुछ कटा हुआ मांस के टुकड़े रखे और उसको ढक दिया थोड़े से, तो वो मांस आपस में जुड़ गया। आयुर्वेद किसी भी बीमारी को असाध्य नहीं बोलता। अब कैंसर जैसी समस्याओं के लिए जी, ढेरों वनस्पति है, शुगर बीमारी ही नहीं है क्या बात कर रहे हैं? और बीपी कोई बीमारी नहीं है। अगर वाकई में किसी को धन चाहिए जी, और आर्थिक लाभ के लिए क्या उपाय होंगे? पैसे की तो हजारों रेमेडीज हैं। गुप्त रहस्य बता रहा हूँ जो ब्रह्मांड मैंने यूनिवर्स से सीखा है। ये एक आम समस्या भी है कि लोगों की इनकम तो बहुत है, लेकिन वो जीते क्रेडिट कार्ड पे। देखिए, तो इस चक्र से कैसे निकला जा सकता है? बता दूं मैं आपको, जी, बैंक वाले परेशान हो जाएंगे, चलेगा? मुझे तो ये मजाक सा लग रहा है। तप, तीर्थ और त्याग के बल पर हमारे देश का प्रकाश पुंज पूरे विश्व में प्रतिबिंबित है। महर्षि, मनीषी और महापुरुषों के महात्म दर्शन की भूमि भारत में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जो वैज्ञानिक विधा से परे हैं। तो क्या ये किसी पारलौकिक शक्तियों का कमाल है या किसी साधना का पराक्रम? हम इस वक्त हैं भोपाल से महज 15 किलोमीटर दूर रायसेन रोड के एक छोटे से गांव बिल्लारको में, और यहाँ पर कई ऐसे रहस्य हैं, कई ऐसे चमत्कार हैं जो आपको चकित कर देंगे। निश्चित तौर पर आइए मेरे साथ और जानिए इस जगह के बारे में और यहाँ पर छुपे कई रहस्यों के बारे में। यहाँ पर हैं पंडित डॉक्टर मनीष जी, जिनके बारे में हम जानेंगे उनसे कई तमाम वो रहस्य जो कि चिकित्सा पद्धति में लोगों के कान खड़े कर सकता है, जो कि मन की बातों को जानने की शक्तियाँ भी रखते हैं, जो कि सभी प्रकार की शारीरिक, भौतिक, सामाजिक सभी प्रकार के कष्टों का निवारण भी करते हैं। और यहाँ पर उनका एक विशेष प्रकार का एक दरबार भी लगता है, पर ये अन्य उन तमाम दरबारों से कुछ अलग है। इनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर जानेंगे हम मनेश्वर महादेव की वो तमाम शक्तियों के बारे में है, उनके दर्शन से क्या कुछ लाभ मिलता है। आइए मेरे साथ कराते हैं आपको इस विशेष तीर्थ स्थल के दर्शन। जय श्री राम महाराज जी, कैसे हैं? बढ़िया, आनंद है। आपके बारे में भोपाल में बड़ा कुछ सुना है कि आप ज्योतिषाचार्य भी हैं जी, आप नेचुरोपैथी भी करते हैं जी, आप हीलिंग भी करते हैं जी, आप प्राकृतिक चिकित्सा के भी जानकार हैं जी, आप कॉस्मॉस एनर्जी पर भी कार्य करते हैं। जी। क्या क्या करते हैं? सब ये विधाएं एक ही तरफ ले जाती हैं कि प्रभु की भक्ति और समाज के लिए कार्य करने के लिए जी, जो भी चीज़ बन पड़े जी, वो करना है और समाज को लाभान्वित करना है। क्योंकि विश्व गुरु की कल्पना या राष्ट्र की कल्पना या अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना केवल एक विधा से शायद पर्याप्त नहीं होगी, या उसको ये कहें कि
किसी को इस चीज़ पे विश्वास है तो उससे उसको लाभ होगा, किसी को दूसरी चीज़ से विश्वास है उस पे लाभ होगा। इसीलिए बहुत सारी विधाओं को जोड़ के उद्देश्य है कि व्यक्ति स्वस्थ हो, निरोगी हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। उसके लिए कॉस्मोस एनर्जी का भी काम करते हैं, हीलिंग का काम के लिए रेकी चिकित्सा का काम से भी उपयोग करते हैं, जड़ी बूटी का उपयोग भी करते हैं। जी। जब तक किसी को लगता है ऐसे हाथ घुमा दिया हीलिंग हो गई, फ़ायदा नहीं लगा, तो उसको कोई जड़ी बूटी देना पड़ता है कि ये जड़ी बूटी से तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। तो उस व्यक्ति की सोच पे डिपेंड करता है। नहीं तो उस जड़ी बूटी का वाकई में क्या कोई वैज्ञानिक बिल्कुल, महत्व है या बिल्कुल। आप सिर्फ उसको एक भरोसा नहीं, नहीं, दिलाने नहीं। के लिए या भरोसा हमारी देने के लिए? प्रकृति ने जितनी भी वृक्ष दिए हैं, ये सब देव वृक्ष की संज्ञा है और ये सब में औषधि गुण हैं और बहुत अच्छे औषधि गुण हैं। लोग कहते हैं कि जड़ी बूटियों से धीरे लाभ होता है। मेरा कहना यह है जड़ी बूटियों से बहुत तेज लाभ होता है, तुरंत इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप भोपाल के काफ़ी करीब हैं, पर यहाँ पर आपके आश्रम में आने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि मानो हम राजधानी में हों। लगता है कि किसी हिमालय की गोद की श्रृंखलाओं में या कहीं हिमालय की चोटी पर हैं। तो यहाँ पे बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखा मुझे, बड़ा ही शांत माहौल दिखा। क्या कुछ है यहाँ का महत्व? मनीश्वर महादेव की कृपा है इस जगह पे और देवी अनुष्ठान अमावस पूर्णिमा या माँ बंगलामुखी पीताम्बरा माई का अनुष्ठान होता है। प्रत्येक करीब 3 वर्षों से लगातार चल रहा है। जी। उनकी ऊर्जा है। जी। इस वातावरण में जो वृक्ष लगे हैं इनकी ऊर्जा है। बहुत सारे देव वृक्ष हैं जो जिनका वैज्ञानिक महत्व ये है कि उनके अंदर ऑक्सीजन लेवल इतना अधिक होता है जी। कि वो पॉजिटिव एनर्जी डेवलप कर देते हैं। फिर लोगों की आस्था है और लोग जो यहाँ पे आते हैं चमत्कारी मनीश्वर महादेव की कृपा से हम उनको उपाय बताते हैं, उससे लाभ मिलता है। तो उनकी जो एनर्जी है पॉजिटिव, उनकी एनर्जी है वो इस जगह को मनेश्वर महादेव का, जैसा कि अगर मैं संधि विच्छेद करूं जी तो मन का ईश्वर या मन की बातों को समझने वाला, कुछ ऐसा ही तात्पर्य हुआ? जी जी ऐसा ही शिव के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं और बहुत सारे नाम हैं। अपने मन से विकार खत्म करने के लिए, और मन ही सब कुछ है, अंतः मन, बाह्य मन, अंतःकरण, ये सब मन की ही परिभाषा है जो यहाँ पे आके सबकी पूर्ण हो जाती है। जी जी। एक विशेष अनुभव लोगों को यहाँ मिला है कि यहाँ पे आके बैठने से ही उनको अपने आप में उनका भूत भविष्य वर्तमान पता चलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने अनुभव हमको शेयर किए और बताया कि ऐसे ऐसे हमें अनुभव यहाँ पे आने पे होते हैं। और काफ़ी दूर दूर से लोग इसलिए आते हैं यहाँ पे, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, भोपाल के सुदूर प्रांतों से भी लोग आते हैं। मैं तो बोलता हूँ किसी को प्रयोग करना है तो आकर देखे, अपनी मनोकामना पूरी करके बोल के चले जाए, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जी जी। आप तमाम विधाओं के जानकार बने, आप तमाम विधा पे कार्य करते हैं लोगों को, जैसा कि मैंने समझा भी और जाना भी कि शारीरिक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक यानी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो इस आश्रम से निराकरण मिल सकता है। तो ये क्या आपकी किसी विशेष प्रकार की साधना रही है या किसी देव से मिला आपको? कैसे इस सब चीज़ों की जानकारी कहाँ से हुई आपको? कैसे इस विधा में आपने महारत हासिल की? साधना तो बहुत आवश्यक है हर चीज़ के लिए। जब तक आप स्वयं को नहीं साधोगे, अपना आचार विचार व्यवहार को नहीं साधोगे, तब तक कोई भी दिव्य शक्तियाँ आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगी और आपको जो चीज़ चाहिए, अगर समाज को देने के लिए चाहिए, वो चीज़ नहीं प्राप्त होगी। जी। इसके लिए कई गुरुजनों का आशीर्वाद मिला जी। और अपने आप उन गुरुजनों ने हमें ऐसी चीज़ें दी कि समाज का कल्याण की आपकी भावना है तो बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही मिलती गईं। फिर मनीश्वर महादेव की कृपा हमेशा रही कि
जो भी कार्य हाथ में लिया वो अपने आप पूरा हो गया। कुछ कॉस्मोस एनर्जी से भी काम किया, जो आज की डेट में ब्रह्मांड के पास देने को सब कुछ है। एक कहावत है कि आप पत्थर जोर से मारिए तो, उसी तरह मेरा कहना है कॉस्मस एनर्जी, ब्रह्मांडी ऊर्जा सब कुछ देने के लिए आतुर है। आप हाथ फैला के पूरे विश्वास के साथ मांगिए, उससे सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सब आपने चमत्कारिक तरीके से हासिल किया, अध्ययन किया, या कोई गुरु हैं आपके? कुछ अध्ययन किया, कुछ गुरुजनों से प्राप्त हुआ, कुछ साधनाओं से शक्तियाँ प्राप्त हुई, और बस ये आगे चलता रहा। कुछ ऐसी विलक्षण शक्तियाँ भी हैं आपके पास कि आप लोगों के मन की बात समझ जाते हैं, बिना बताए ही जान जाते हैं? ये सब इनकी कृपा से मेरे को प्राप्त हुई है, इसके लिए कोई मैंने विशेष प्रयास नहीं किए थे। तो आपको किस तरीके से एहसास होता है? वो बातें सुनाई देती हैं, वो बातें दिखाई देती हैं, लोगों के मन की बातें, या केवल आभास होता है आपको कि ऐसा होगा या ऐसा है? कई बार तो मेरे को ऐसा देखने के बाद पिक्चर जैसे दिखती है ना, ऐसे सामने वाले की पूरी पिक्चर दिख जाती है कि वो पहले क्या था, अब क्या है, और उसके साथ आगे क्या घटना घटने वाली है। लेकिन ये प्रकृति भगवान ने बनाई है, ये चीज़ उनने अपने पास रखी है कि किसी का भूत भविष्य वर्तमान जितना आवश्यक होता है उसको सचेत करने के लिए मानव को, उस व्यक्ति को, उसको इशारों में सचेत कर देते हैं, कुछ प्रयोग बता के कि इस तरह से कर लें। बाकी आभास भी देती है, कुछ शक्तियाँ हमारे पास रहती हैं जो आके बता जाती हैं कि इस तरह का इनके साथ घटना घटने वाली है या घटी है। वो हम विश्लेषण करके और अपने तरीके से उसको बता देते हैं। कहते हैं कि उन सभी के पास कोई ऐसे देवदूत होते हैं या कोई ऐसे जिन जिन्नात होते हैं जो उनको सारी बातें बताया करते हैं, इस तरीके की ये बातें तो आप तो बहुत डीप की परतें खोलना चाह रहे हैं। हाँ। इसमें होती ये चीज़ें, कर्ण पिशाचनी साधनाएं होती हैं, जिन्न साधनाएं होती हैं, और भी कई योगनी साधनाएं होती हैं जिनके द्वारा ये चीज़ हासिल की जा सकती है। लेकिन मैंने इस तरह की कोई साधना नहीं करी है। अच्छा। मेरे पास स्वतः ही कुछ जिन्न बोल लें आप, या वो ऊपरी शक्तियाँ, वो आके बात करती हैं कि हम आपके साथ कार्य करना चाहते हैं और समाज के लिए जो अच्छा कार्य है वो करना चाहते हैं। वो मेरे साथ रहती हैं और मेरे साथ काम करती हैं, और बहुत सारे मैंने उनके अनुभव देखे, उनके साथ काम करने के बहुत सटीक अनुभव तो मिले। इसको अगर वैज्ञानिक आधार पर कहें तो एनर्जी कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते और हैं। अगर वैसे कहें तो क्या इनको आत्मा भी बोला जा सकता है कि नहीं, आत्मा अलग चीज़ है। आत्मा अलग चीज़ है, ये एक परा विद्या है। अगर इसमें बहुत पारलौकिक पारलौकिक विज्ञान कह सकते विद्या हैं। है, पारलौकिक ज्ञान है। इसके लिए लोग प्रयास करते हैं, मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, स्वतः ही आपको स्वतः ही मेरे को वो, मैं कहीं जाता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पर इन लोगों का वास होता है, तो मेरी और इनकी आपस में बातचीत भी हो जाती है। कभी ज़रूरत पड़ने पे किसी व्यक्ति के ऊपर बुला के भी बात कर लेते हैं। यहाँ से एक सवाल मुझे आता है कि क्या किसी की अगर मृत्यु हो गई है और अगर वो कोई रहस्य अपने साथ ले गया है तो उस रहस्य को भी उजागर किया जा सकता है? प्रयास किया जाए तो अवश्य किया जा सकता है। बहुत साल पहले की भी अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उसको भी उजागर किया जा सकता है। क्या आपने कभी इस विधा पे काम किया है? मैंने कुछ काम किया है, लेकिन इस पे काम करने के बाद इस संसार में रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं अपने देश में या विदेशों में, क्योंकि जो ये पारलौकिक विद्याएं हैं, इसमें जो लोग साथ में काम करते हैं
उनके लिए ना विदेश दूर है, ना दिल्ली दूर है, ना बॉम्बे दूर है, ना कोई। तो ऐसे कुछ मेरे पास हैं चीज़ें जो मेरे को संदेश देती हैं कि फलानी घटना हुई थी और उसमें सही निर्णय नहीं मिला है, या जिसको सज़ा मिली है वो गलत व्यक्ति है, उसको षड्यंत्र के थ्रू फंसाया गया है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों की, ऐसे मैंने फिर कुछ बड़ी हस्तियों की आत्माओं से या उनकी उस जगह से बात करने की कोशिश करी इनके माध्यम से। तो वाकई बहुत ही ऐसे षड्यंत्र मालूम पड़े। बिना नाम लिए अगर कोई केस के बारे में आप उदाहरण दे सकें कि ऐसा कभी हुआ हो। कई ऐसे महान हस्तियां हैं हमारे हिंदुस्तान की जिनकी मृत्यु उस समय निश्चित नहीं थी, लेकिन बोला जाता है कि जब मृत्यु आई है तो वो अपने आप खींच के ले जाती है। तो ठीक है, अगर मृत्यु होना है, लेकिन उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सजा नहीं हुई, और उसके बदले एक उसको क्या बोलेंगे, बगैर दोषी व्यक्ति को वो सजा आज तक काट रहे हैं, उनके परिवार आज तक उस सजा को भुगत रहे हैं जिनने अपराध ही नहीं किया था। अगर हाल की बात करें तो बहुत एक लाइमलाइट केस रहा है, अभिनेता रहे हैं सुशांत सिंह जी। उनकी मृत्यु हुई, आज तक कुछ नहीं पता चला क्या है, बस लोगों के अपने अलग अलग तथ्य आधार हैं। क्या उस पर भी अगर काम किया जाए तो ये पता लगाया जा सकता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इसमें मैं कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहूँगा अभी। मतलब किया जा सकता है अगर ऐसा हो, कोई भी षड्यंत्र को खोला जा सकता है, किसी भी प्रकार का। लेकिन हमारी क्या न्याय व्यवस्था उसको स्वीकार करेगी? क्या पुलिस प्रशासन या जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको वाकई सजा होगी? और अगर वो सजा नहीं होगी तो उनको उजागर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिसके प्रारब्ध में था वो आज भुगत रहा होगा और चल रहा है। चलिए, ये तो खैर अपने आप में बड़ी ही रहस्यमयी बातें हैं, इसमें तो हम जितना गर्त में जाएंगे उतने ही परत दर परत खुलते जाएंगे। हम बात करते हैं नेचुरोपैथी की या आयुर्वेदिक विज्ञान की। जी। तमाम ऐसे वनस्पतियां हैं जिनका उपयोग आज कई दवाइयों में भी हो रहा है, मेडिकल्स में भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं अब हमारा देश, हम फिर से देख रहे हैं कि आयुर्वेद की ओर बढ़ रहा है, एक नेचर की जो विधा है उसकी ओर बढ़ रहा है। तो इसके बारे में कुछ आप बताएं कि नेचुरोपैथी में क्या क्या होता है, या आयुर्वेदिक विज्ञान से किन किन चीज़ों का इलाज किया जा सकता है? देखिए, वनस्पति विज्ञान अगर इसको बोलें अपन तो बहुत शानदार शब्द होगा जी, क्योंकि ये प्रकृति जो है जी, सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है वृक्ष आए होंगे जी, और इसके ऊपर बहुत अध्ययन हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अध्ययन किया। पहले कोई दवा दुकानों पे नहीं बिकती थी, जी, ना कोई फैक्ट्रियों में बनती थी। जी, जी, इन्हीं वनस्पतियों से ही इलाज कर लिया जाता था, शैल चिकित्सा तक के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जी। अब जैसे मैं आपको ये एक गुल सितारे की पत्ती तोड़ के लाना। हाँ। अब ये गुल सितारा की जो पत्ती है ये अमूमन आपको दुनिया भर में हर रोडों के किनारे मिल जाएगी। इसका मैं आपको चित्र भी दे दूंगा। इसका बहुत अच्छा उपयोग है खूनी बवासीर में। अच्छा। बवासीर को पूरी तरह से अगर ख़त्म करना है, कि अगर वो खूनी बवासीर है तो उसका पहला इलाज है कि उसका खून आना बंद होना चाहिए, तब उसके ऊपर इलाज हो पाएगा। अब केवल इस पत्ती का 4 पत्ती लेके आप इसको पानी में उबाल के इसका पानी पी लीजिए 3 दिन तक, आपको खून आना बंद हो जाएगा। अब इतना सरल उपाय है ये, और जो कि हर जगह सुलभ है, और इस बीमारी से
लाखों रुपए की लोग दवा खा रहे हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम है, गले में खराश है, तो अगर आप अभी इसको लीजिए और इसको ऐसे हाथ में रस निकालिए और इसको सूंघ लीजिए, आपकी गले की खराश अभी तुरंत खत्म हो जाएगी। हालांकि हमारे कैमरा पर्सन को ये प्रॉब्लम है, उनको जरूर दूंगा मैं। अभी दीजिए उनको, और वितिन 5 सेकेंड इसका आराम मिलता है, ये वो खुद प्रमाणित करके बताएं। ये लीजिए, सूंघिए। हमें क्यों नहीं स्कूल में पढ़ाई के साथ में एक सब्जेक्ट इसका लेके इसका ज्ञान दिया जाए? रगड़ के थोड़ा सा, हाँ। तो हमें दूसरी पैथी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एक बात ये मानते हैं कि आयुर्वेद या वनस्पति की बात करें, बड़ा धीरे कार्य करता है। और इससे स्पीड, मैंने अभी आपको क्या बताया, 5 सेकंड्स के अंदर आपको खराश खत्म हो जाएगी। आप कैसी भी दवा, आप सिरप ले लें, दवा ले लें, आपको खराश खत्म नहीं होएगी। नहीं, तमाम बीमारियां ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए कोई खून संबंधित बीमारी है, कैंसर हो गया, पैरालाइज हो गया, टीबी हो गया, तमाम ऐसी बड़ी बीमारियां हैं। क्या उसका भी इलाज वनस्पतियों के माध्यम से संभव है? वनस्पति के माध्यम से भी उसका इलाज संभव है। अब उसमें 3 या 4 चीज़ें हैं। पहला, अगर कोई असाध्य बीमारी जिसको बोलते हैं, आयुर्वेद किसी भी बीमारी को असाध्य नहीं बोलता। अच्छा, ठीक। पहली चीज़, असाध्य वो पैथी बोलेगी जिसके पास उसका फार्मूला नहीं है, उसका वो उपयोग नहीं करना जानता है। ठीक है। अब कैंसर जैसी समस्याओं के लिए ढेरों वनस्पति हैं, एक दो नहीं, ढेरों वनस्पतियां हैं जिसका उपयोग कैंसर में किया जाता है। अब आपकी कौन सी प्रकृति है शरीर की, वात कफ पित्त है, तो उसमें अलग अलग औषधियाँ दी जाएगी। आपकी नस कैसी चल रही है, उसके अनुसार अलग औषधि दी जाएगी। आपको रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कौन सा गुण है, उसके अनुसार वनस्पति दी जाएगी। मतलब ये विभाग हैं उसके। दूसरा, अगर कोई बीमारी आपको आई है तो केवल वो बीमारी प्रकृति से नहीं आई है, आपकी कुंडली में कौन से ग्रह का दोष है जिसके कारण वो प्रकृति आपको आई है। साथ ही आपके घर में कौन सा वास्तु दोष है। अगर आपके घर की छत पर पुराने बांस, पुरानी लकड़ी, पुराना सामान पड़ा होगा तो आपके घर पैरालिसिस की समस्या अवश्य आएगी। ठीक है। अगर पुराना लोहा पड़ा होगा तो कैंसर की समस्या आएगी। ये वास्तु की तरफ से हम आ गए। तो केवल एक दवा खा लेने से, अब बाजार में किसी ने बोला साहब बीपी है या शुगर है, सबको शुगर है। ठीक, कम ज़्यादा शुगर का एक परसेंटेज है, किसी को लो हो जाती, किसी को। इसको मीडियम बनाने के लिए दवा एक ही दे दी जाती है कि साहब आपको तो अब ये दवा चालू हो गई, रोज़ सुबह खाना है, रोज़ शाम को। उससे शुगर खत्म नहीं हो रही। जी। शुगर केवल दबा रहे हैं कि आपको खाना खा लें। उसको जड़ से ख़त्म करना है तो बहुत सारी गुड़मार है, इंसुलिन है, ये वनस्पति है जिसको आप केवल खा लेने से शुगर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी उपयोग करने से। शुगर का अगर हम बात करें तो वाकई में अभी तक उसका कोई इलाज नहीं है, बस उसको शुगर बीमारी ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं। और बीपी कोई बीमारी नहीं है। बीपी क्यों बढ़ता है? अगर आपका बीपी खत्म कर दिया जाए तो आप मृत हो जाएंगे। बीपी शरीर के अंदर की कम या ज्यादा होता नहीं है। एक रोग आपको प्रतिरोध की क्षमता है। अगर आप कहीं एकदम जा रहे हैं और कोई दुर्घटना होने वाली है तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। ठीक, आप क्या करेंगे उस समय? आप भाग के, दौड़ के, एकदम सचेत होकर आपका पूरा शरीर काम करने लगेगा। जो अंग उस समय शिथिल थे वो कौन सी, वो भी। ठीक है। अगर आपको बीपी नॉर्मल करने की दवा या बीपी डाउन करने की दवा लगातार दे दी जाएगी तो आपके अंदर से वो क्षमता ही खत्म हो जाएगी कि कभी कोई एकदम से आपात स्थिति आई तो आपका शरीर रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो नए हैबिट में आ चुका होगा, है ना। तो बीपी कम ज़्यादा, बीपी तो हमारे लिए ऊपर वाले ने एक अस्त्र दिया है
कि कोई समस्या आए तो हमारा शरीर खुद खड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है। बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके ऊपर, कई जानवरों के ऊपर भी कहानियाँ हैं कि उसको कुएं में डाल दिया गया तो वो अपने आप ऊपर आ गया जब उसको मालूम पड़ा कि अब कोई निकालने वाला नहीं है और लोग मट्टी डालेंगे और मर जाऊंगा। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, किंवदंतियाँ, इसको आप पहचाने तो कि हमारी ये किंवदंतियाँ क्यों चल रही हैं, उस पर हम क्यों हाँ, आस्था क्योंकि कर रहे शरीर में थे। प्रतिरोधक क्षमता अपने आप है, इतनी तेज जब बढ़ उस- जाएगी हाँ, कि वो अपने आप को बचा लेगा। क्योंकि आँख में कोई चीज़ आती है तो पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं। अब आपको कैसा भी कैंसर हो, आप गौमूत्र का सेवन करें, गौ सेवा करें, गौ के ऊपर हाथ फेरने से आपका कैंसर खत्म हो जाएगा। कोई एक पेड़ भी आप बता रहे थे कि आपके यहाँ लगा हुआ है, अगर उसको लिपट जाए तो कैंसर ठीक हो सकता है। एक लक्ष्मी तरु वृक्ष है जिसको आपकी बॉडी के वेट के अनुसार पत्ती खिलाई जाए उसकी। अगर आपका 50 किलो वजन है तो 5 पत्तियां खिलाई जाएं, 70 किलो वजन है तो 7 पत्तियां खिलाई जाएं कुछ दिन तक, तो कैंसर के जो कृमि हैं वो हटना शुरू हो जाते हैं, डेवलप नहीं होते फिर। इसी तरह एक दहीमन का पेड़ है, अगर आपको घाव हो जाए या कोई नशा ऐसा हो जाए जो छूट नहीं रहा हो, तो केवल उसके जड़, फूल, पेड़, पत्ती, फल का सेवन करने से नशा छूट जाता है। उस पेड़ को पहले जंगलों में जब जानवरों को कोई घाव हो जाता था तो वो अपने आप ढूंढ के वो दहीमन के पेड़ के पास जाके लिपट जाते थे और उनका घाव भर जाता था। इसकी सत्यता जानने के लिए हमने दहीमन के कुछ पत्तों पे कुछ कटा हुआ मांस के टुकड़े रखे और उसको ढक दिया थोड़े समय, तो वो मांस आपस में जुड़ गया, जो कि मृत आपने मांस था। प्रैक्टिकल किया जी हुआ हाँ, ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो मतलब इतनी शक्तियां हैं। इतनी शक्तियाँ हैं वनस्पति में। वो तो कौन बोलता है कि इनको इलाज करने पे धीरे काम करता है, ये जड़ से काम करती हैं, धीरे काम नहीं करती। ये काम तो शुरू हो गया। अभी आप अपने कैमरामैन से पूछिए गले में जो खराश हो रही थी कुछ आराम है कि नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनका आप प्रकृति से जुड़ जाइए, आपको इलाज की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसे बता रहे थे कि आपके पास करीब इस समय इस प्रांगण में करीब 200 प्रकार की ऐसी वनस्पतियां हैं जो लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। जी। किस किस तरह की हैं और उनका क्या महत्व है, क्या उपयोग है? एक विदारा की बेल होती है, किसी भी तरह की आंतों के अंदर की सूजन हो या पेट से संबंधित कोई बीमारी हो या ऊपरी सूजन हो, तो इसके पत्ते का प्रयोग करने से वो सूजन खत्म हो जाती है। इसी तरह एक बहुत छोटी सी हर जगह मैदानों पे मिल जाएगी भुई आंवला। भुई आंवला जो कि बरसात के समय बरसात पे के हाँ। समय वो अगर उसको थोड़ा सा सहेज लें तो साल भर काम करता है। लीवर के लिए इतनी शानदार चीज़ है वो, उसको आप पूरा जड़ सहित उखाड़ लें, साफ कर लें और उसकी चटनी सरीकी बना के रोज़ सुबह शाम लेने लगें। कैसा भी फैटी लीवर हो, डाउन लीवर हो, लीवर खराब हो गया हो, तुरंत पी लिया से बोलते हैं लीवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है, तो आप उसके बाद इसको पीना शुरू कर दें, काम करने लगेगी। अच्छा, तो ये तमाम आपका वनस्पतियों का जो अनुभव रहा है, निश्चित तौर पर अगर हम कहें कि अगर कोई शारीरिक रूप से मनोरोग आता है, शारीरिक रूप से रोगी जो आता है, तो उसका इलाज आपके यहाँ पर पूर्ण रूप से संभव है। तो ये तो हो गई शारीरिक विधा की बात। अगर कोई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है तो उसका आप वनस्पतियों के माध्यम से इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मानसिक रोगी आता है, कोई समाज से प्रताड़ित है, कोई किसको किसी प्रकार की कोई परेशानी है या किसी के साथ धोखा हुआ है या कोई किसी और रोग से पीड़ित है, उसका इलाज कैसे संभव है? देखिए, एक तो मानसिकता की बात करें, उसके कुछ हमने प्रयोग करवाए थे। हम यज्ञोपैथी द्वारा कुछ जड़ी बूटियों से यज्ञ करते हैं जी, जिसकी वायु अंदर जाने से बड़े से बड़ा मानसिक रोगी भी ठीक होने लगता है। अच्छा।
दूसरी, शिव जी के कुछ विशेष चीज़ों से अभिषेक करने से भी अपने को मानसिक रोग में शांति मिलती है। और कुछ जड़ी बूटी, कुछ वनस्पति ऐसी है जिससे उसका सेवन करने को देते हैं, उससे भी उनको आराम मिलता है, चूर्ण बना के देते हैं। उसके मानसिक किस कारण से हुई है वो स्थिति, उसकी जड़ पे जाते हैं। जैसे किसी के पैरों पे सूजन है, तो वो दवा काहे की खा रहा है? सूजन की दवा खा रहा है जी। सिकाई काहे की कर रहा है? वो पैर की सिकाई कर रहा है, जबकि उसका इलाज कहाँ पे है? उसका इलाज किडनी पे। अच्छा। किडनी पे जो वेन्स हैं, जो खराब चीज़ों को ले जाके मल द्वार तक ले जाती हैं ख़त्म करने के लिए, वो चोक हैं, तो वो खराब चीज़ें वहाँ ना जाके सीधे वो पैरों पे चली जाती हैं, तो सूजन बढ़ जाती है। अब उसका इलाज आप कितना भी सूजन का करते रहिए, कोई इलाज फ़ायदा नहीं होगा। कुछ दिन बैठ जाएगी वो दवा खा के, फिर चालू हो जाएगी। उसका इलाज यहाँ से कीजिए, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मतलब जड़ से इलाज करना जरूरी जड़ से इलाज, मतलब उसकी पकड़ आपको वहाँ से जहाँ से वो चीज़ चली है। तो इसी तरह मानसिक बीमारी किस तरह से है? उसको असाध्य रोग के ठीक नहीं होने से है, उसकी मानसिक बीमारी घर से प्रताड़ित होने से है, कुछ उसके साथ ऐसी घटना घटी है जिसका शौक लग गया उसको, धन से संबंधित कोई ऐसी समस्या उसकी चल रही है जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, नशे के कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो इनके सबके अलग अलग उपाय हैं। धन की आपने बात की जी अगर वाकई में किसी को धन चाहिए जी, और आर्थिक लाभ के लिए क्या उपाय होंगे? मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूँ, यहाँ तक कि कॉलेजों में भी जब व्याख्यान देने चाहता हूँ तो आखिरी में सब्जेक्ट धन का कि ये सब करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद हमको क्या करना है? जी। धन कमाना है। जी। कोई शॉर्टकट कुछ नहीं है, ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए संदेश है। धन कमाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ते नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास एक चाबी है, एक चाबी ईश्वर के पास है, एक ही लॉकर की दो चाबी हैं। जब तक दोनों चाबी एक साथ नहीं लगेगी, लॉकर नहीं खुलेगा। ठीक, बैंकों में आपने देखा होगा कि एक चाबी मैनेजर के पास है, एक चाबी, मैनेजर भगवान है जी। आपने अपनी चाबी अकेले लगाएंगे तो लॉकर नहीं खुलेगा जी। दूसरी चाबी मैनेजर को लगाना पड़ेगा। आप अपना कर्म करिए, प्रारब्ध करिए जी। ईश्वरी चाबी कब लग जाए जी। और वो लॉकर खुल जाएगा जी। और आप मालामाल हो जाएंगे। दूसरा, ईश्वरी विश्वास कि आप केवल सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, मैं आपको ये बहुत गुप्त रहस्य बता रहा हूँ जो ब्रह्मांड मैंने यूनिवर्स से सीखा है। जी। आप दोनों हाथ फैला के, मैं बहुत धनवान व्यक्ति हूँ, केवल ये 9 बार बोलिए। ये सुबह के ही समय बोलना सुबह की समय बोलना है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच आप ये प्रयोग करें और आप देखेंगे धीरे 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 करके आपकी सारी समस्याएं, पैसे से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हम बहुत सारी और रेमेडीज़ करते हैं। धन रेखा होती है, मैं यह हाथ इसलिए दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सारी रेखाएं मैंने अपने आप बनाई हुई है, पेन से नहीं बनाई है ये। अच्छा। ठीक, धन रेखा, जीवन रेखा, ये ऐसे करके बना सकते हैं। मुझे तो ये मजाक सा लग रहा है। देखिए, क्या रेखाएं बदली जा सकती हैं? बदली जा सकती है अगर आपके अंदर विश्वास हो तो। आप किसी बहुत अच्छे पामिस्ट से दिखा के ले आइए कि मेरी ये रेखा
होने से मेरा ये काम हो जाएगा, मेरी ये रेखा होती। कई बड़े बड़े प्रॉमिस आपको दिखाइए आपका हाथ, वो बताएंगे कि अरे आपकी ये यहाँ तक के है, ये यहाँ तक के और हो जाती तो आप अद्भुत व्यक्ति हो जाते। ठीक, तो वो रेखा बनाई जा सकती, ये सब चीज़ संभव है। और इस विधाओं को जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, अकेला मैं ये नहीं कहता कि मैं हूँ, मेरे बहुत सारे गुरुजन हैं जिन्होंने मेरे को ज्ञान दिया है। और लेकिन ये प्रकृति है, इससे छेड़छाड़ नहीं करना जी। ये आपको ईश्वर ने आपके पिछले जन्म और आपने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार ये बना के भेजा है। आपको ये शरीर जो दिया है, इसमें जो प्लस माइनस दिया है ये उनने, तो इसलिए इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और कोई रेमेडीज ऐसा किसी विशेष प्रकार का, किसी विशेष बहुत सारी रेमेडीज़ हैं आप जिसका आपने लाभ देखा हो प्रैक्टिकल तौर पे? जिसको भी पैसे की तो हजारों रेमेडीज़ हैं, आपके ऊपर कौन सी, सभी तेज काम करती हैं और आपके ऊपर कौन सी सूट करेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल एक दवा है जी, बुखार के लिए शायद यूज़ करते हैं उसको जी। किसी को आधी गोली में उससे आराम हो जाता है, किसी को उससे कोई आराम नहीं होता जी, है ना। तो ये आपकी प्रकृति पे डिपेंड करता है कि आपको वो गोली सूट नहीं कर रही। ऐसी रेमेडीज़ हैं कि कौन सी रेमेडीज़ आपको सूट करेगी। अब इसके पीछे जो हम रेमेडीज़ जब कराते हैं तो हम चौघड़िया भी देखते हैं कि शुभ की चौघड़िया है कि लाभ की चौघड़िया है, फिर आपकी कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक, इसके ऊपर काम करते हैं। मतलब धन, अगर आपकी नासिका, सूर्य नासिका चल रही है, ठीक, तो आप कोई भी हाथ में काम डालेंगे, हाथ डालेंगे तो धन ही धन मिल जाएगा, आपका काम मतलब सफल हो जाएगा जी। ठीक, सुबह उठते समय आप चेक करके उठें कि सूर्य नाड़ी आपकी चल रही हो, मतलब सीधे हाथ का स्वर आपका चल रहा हो, तो आपके काम हो जाएंगे। आप कोर्ट कचहरी के कोई कार्य में जा रहे हो तो आपकी ये नाड़ी चालू हो। तो ये विज्ञान है, स्वर विज्ञान है, नाड़ी विज्ञान है। इनको थोड़ा सा साध लेने से वो रेमेडीज काम करने लगती हैं। आप एक उपाय ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे कि इस तरीके से करके अगर कुछ दान दिया जाए तो क्या है, जरा वो एक बार बता दें और उसके पीछे का रहस्य क्या है? ये पांचों उंगली जो हैं, ये पांचों तत्व की उंगली है जी। क्षितिजल पावन गगन समीरा, इन 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। ये जो भी कम ज़्यादा होता है तो हमें आदि व्याधियाँ परेशान करने लगती हैं। दान की जो महिमा है वो अपरम है, उससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। मतलब हर इंसान को दान के विषय में ज़रूर विचार रखना चाहिए और दान करना चाहिए अपना यथासंभव। ये हमारी जल की उंगली है जी। अगर हम कोई संकल्प लेके दान करते हैं तो वो दान सार्थक होता है। अच्छा, ठीक, जिस हेतु हमने दान किया है उस हेतु हमें फल मिलता है। ठीक, तो इस उंगली को अगर हम इस तरह से करके जब कोई दान करते हैं तो ये जल तत्व की उंगली है जी, ये ब्रह्मांड है जी। जैसे ही जल तत्व और ब्रह्मांड आपस में मिलते हैं तो हमारा दिया हुआ दान सही कार्य में लगता है और हमें उसका जो रिटर्न मिलना है वो पूर्ण मिलता है। अच्छा, और कोई कार्य करते समय अगर कोई विशेष ध्यान देना हो, अगर आपको ध्यान आ रहा हो कि हाँ ये उपाय बताया जा सकता है? हाथों का उपयोग, जैसा आप ये बता रहे हैं, दान देते समय इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, संकल्प करते समय इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, ऐसे ही हाथों से कोई और वस्तु देते समय किसी प्रकार का ध्यान देना हो? अगर आप धन से परेशान हैं और धन रुक नहीं रहा है, धन आ नहीं रहा है, धन की समस्या लगातार द्रव्य की बनी हुई है, तो उसका पहला कारण आप चेक करें कि कहीं आप दोनों हाथ से सर तो नहीं खुजाते हैं। अच्छा, आपका धन कभी नहीं रुकेगा। ठीक,
आप पाँव धोते टाइम दोनों पाँव को इस तरह से तो नहीं रगड़ते हैं, अच्छा, धन जाने के रास्ते चालू हो जाएंगे। धन जो नहीं रुकता है, लोग बोलते हैं धन आता तो है लेकिन चला जाता है, कहीं आप चेक करें, आप इस तरह से पाँव तो नहीं धोते हैं। अच्छा, तीसरा, कहीं आप प्रसाद लेके या भोजन करने के बाद उस हाथ को ये अपने शिखा की तरफ तो नहीं पोंछ देते हैं। ये तो बहुत आम धारणा है। हाँ, चंद्रामृत या हाँ, कुछ कि भी जनरली लेके लोग लेते हैं तो पहले उसको हाँ, ग्रहण करते हैं और फिर उसके बाद उसको तो सर पे ही पोंछते हैं। ये झूठा हो गया, और ये ब्रह्म का स्थान है। अच्छा, आप क्या ये कर रहे नहीं हैं? करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या हाथ धोना चाहिए उसके बाद? बिल्कुल हाथ धो लें, नहीं धोना है तो आप हाथ से ही हाथ, हाथ से हाथ रगड़ लें। क्योंकि ये तो हमें बचपन से सिखाया गया ये है, ये ब्रह्म- आमतौर पे हर आदमी करता ये है। ब्रह्म स्थान है। इसको शिखा रखी जाती थी, महिलाएं चोटी रखती थी, जी, ये ब्रह्म स्थान को पवित्र रखने के लिए, कि ये दूषित ना हो। इसलिए आज भी कई घरों में है कि मासिक के बाद बालों को धोने की प्रथा है। जी, जी, तो जी। इस ब्रह्म को पवित्र करने की वो विधा है कि इसको पवित्र रखना है। अच्छा, एक जैसा अभी आपने बताया, वैसे वाकई में ये एक आम समस्या भी है कि लोगों की इनकम तो बहुत है लेकिन वो जीते क्रेडिट कार्ड पे हैं। जिसकी 10,000 की इनकम है उसके 20,000 के खर्चे हैं, जिसके 20,000 के हैं उसके 50 हैं, जिसके 50 हैं उसके 1,00,000 हैं। देखिए, तो इस चक्र से कैसे निकला जा सकता है? बता दूं मैं आपको, जी, बैंक वाले परेशान हो जाएंगे, चलेगा? बताइए। कभी भी आप अपना सोना गिरवी ना रखें, कभी भी आप अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी ना रखें। सोना क्या है? हम लोग लक्ष्मी है। लक्ष्मी मानते हैं, और हम अपने घर की लक्ष्मी को क्या कर रहे हैं? दूसरे के यहाँ गिरवी रख रहे हैं। तो हमारे यहाँ की धन की आवक खत्म हो जाएगी। लेकिन ये आदमी तभी तो रखता है जब उसके पास कोई... नहीं, विलासिता के लिए रखता है। आज क्रेडिट कार्ड का उपयोग क्या कर रहा है? विलासिता के लिए कर रहा है। आपके पास नहीं था, जितने में था उतने में आराम से रहते थे कि नहीं? अब संसार की चमक दमक देख के उसके लिए आप उधार ले रहे हैं, तो उसके उस माया जाल में फंसते जा रहे हैं। और ये कंपनियां तो चाहती हैं कि ये माया जाल से आप बाहर ही ना निकल पाओ। अब धीरे धीरे इसमें और हर चीज़, आप मोबाइल चाहो, जो चीज़ चाहो आप उधार ले लो, घर का राशन उधार ले आओ और उसके किस्तों में पैसे देते रहो। तो ये तो माया जाल है, इससे तो आपको स्वयं ही बाहर निकलना होगा। और रही बात कि पैसा नहीं रुकता है, हम इस ब्रह्मांड में आए हैं, सुख लेने के लिए आए हैं। ईश्वर ने जो हमको भेजा है, ना तो रोगी होने के लिए भेजा है, ना भोगी होने के लिए भेजा है, ना धन से परेशान होने के लिए भेजा है। यहाँ भेजा है कि ये मैंने आपको सुंदर संसार दिया है, इसको आप और सुंदर बनाइए और सुंदरता से रहिए। ठीक, तो बहुत सारे हम आपको और रेमेडीज़ ऐसी बता देंगे जिससे धन जो आवक है वो बढ़े और नुकसान कम से कम हो। ग्रहों का भी दोष रहता है इसमें। अगर आपका शुक्र गलत स्थान पे बैठा है तो धन बिल्कुल नहीं रुकेगा। आपका राहु की दृष्टि आपके धन के स्थान पर है तो आपके पास धन नहीं रुकेगा। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ करना चाहिए। जी, बिल्कुल, आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास जानने के लिए भी उत्सुकता बहुत है, लेकिन एक एपिसोड में मुझे लगता है आपके ज्ञान को समेट पाना संभव नहीं है। तो हम इसको कई एपिसोड में अपने दर्शकों तक दिखाएंगे और अगले एपिसोड में हम रेकी यानी कि आप जैसे कॉस्मॉस एनर्जी और हीलिंग के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में क्या विशेष उसका महत्व है, उनसे किन किन चीज़ों का इलाज किया जा सकता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये हम अगले एपिसोड में अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन चलते चलते बस हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके पास किस किस तरीके के लोग आ सकते हैं जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं या कोई फ़ायदा चाहते हैं।
किस किस तरह का उनको इलाज या उपयोग आपके पास आकर के हो सकता है? मनीश्वर महादेव की कृपा से किसी भी तरह की परेशानी, आर्थिक, सामाजिक, धन से संबंधित, शरीर से संबंधित, किसी बाहरी हवा, कोई देवी देवताओं का प्रभाव, किसी के ऊपर कोई किया कराया वाला प्रभाव, वो ऐसे सभी लोग को मैं बोलता हूँ कि आप अवश्य मनीश्वर महादेव से आके मिलें। आपकी सभी समस्या, पूरे विश्वास के साथ आएँ कि आपकी सभी समस्याएं दूर करेंगे वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया और आपने आधुनिक तरीके से हमें आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराया। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। और फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और बात करेंगे मनीष शुक्ला जी से, जो कि हमें और भी तमाम रेमेडीज़ के बारे में बताएंगे, रेकी के बारे में बताएंगे, और वो तमाम पारलौकिक विधियाँ, वो तमाम पारलौकिक विधाएँ जो कि अभी विज्ञान के समझ से परे है, उनके बारे में हम जानेंगे और उनके रहस्यों को समझेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस एपिसोड में अभी इतना ही। और अगर आप पर्सनल रूप पर मिल करके उनसे काउंसलिंग करना चाहते हैं, उनसे सलाह लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है, वहाँ पर पूरा एड्रेस, उस एड्रेस तक आप पहुँच सकते हैं। मनेश्वर महादेव के दर्शन करके महाराज जी से मुलाकात कर सकते हैं और महाराज जी से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि अवधेश चंद्रवंशी को। नमस्कार। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम। जय हो।